MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। रेलवे की एक भर्ती जिसका रजिस्ट्रेशन हुए 2.5 साल से भी अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन आज तक उस भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी है। युवा शक्ति और युवा जोश की बातें करने वाली मोदी सरकार और उसके समर्थक रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पर खुलकर इनकार नहीं कर पा रहे हैं। एक और तो युवाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं युवाओं को 3-3 साल की भर्ती प्रक्रिया में झोंक कर उनका कीमती वक्त बर्बाद किया जाता है। यह भी देखा गया है कि ऐन चुनाव के वक्त परीक्षाओं का ऐलान किया जाता है, मतलब कि चुनाव में भर्ती की परीक्षा का लाभ उठाया जा सके। बता दें कि रेलवे ग्रुप डी की अधिसूचना मार्च 2019 में आई थी। तब से लेकर आज तक पहले चरण की प्रक्रिया की भी शुरुआत नहीं हुई। और इस तरह भी सोचे कि अगर आज की तारीख से ही परीक्षा आयोजित कराई जाए, तब भी पहले चरण से लेकर ज्वाइनिंग तक कम से कम इतना ही वक्त और लग सकता है। जिसे जोड़ ले तो अधिसूचना जारी होने से फाइनल ज्वाइनिंग तक 5 साल या इससे ज्यादा का समय हो जाएगा। सिस्टम की मार से निराश हो चुके छात्रों के मुताबिक इस देश में चुनावी शेड्यूल तो निश्चित है, लेकिन सरकारी नौकरी की भर्तियां और उनका भविष्य सब अनिश्चित है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लोकसभा 2019 का चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में पूरा हुआ था और इसी चुनाव से ठीक पहले रेलवे में बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया, जिसके तहत रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए 12 मार्च 2019 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब तक लंबित है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से रेलवे में 1 लाख से अधिक पदों के वायदे के साथ बम्पर भर्ती की घोषणा की गई, जिसके बाद हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं को अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि घनघोर बेरोजगारी के दौर में इस तरह का ऐलान अपने आप में ही उम्मीदों की एक बड़ी किरण थी। रेलवे की अधिसूचना जिस वक्त जारी की गई थी, उस वक्त देश में रोजगारी के हालात की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2019 में देश में बेरोजगारी दर 7.2% रही थी। इसके अलावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4% बढ़कर 10.3% हो गई। शहरी इलाकों में सभी उम्र के लिए भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 में बढ़कर 10.3% हो गई, जबकि एक साल पहले 2019 में इन्हीं महीनों में ये दर 7.8% थी। बेरोजगारी के इन आंकड़ों के बीच सरकारी भर्तियों में इस तरह की लापरवाही और अनदेखी छात्रों के लिए काफी दर्दनाक साबित हुई है। अब यह भी देखा जा सकता है कि सरकारी भर्ती में होने वाली इन लापरवाहियों का असर केवल छात्रों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि पढ़ाने वाले अध्यापकों पर भी पड़ा है। प्राध्यापकों का कहना है कि छात्रों को लगता है कि पता नहीं कब एग्जाम होंगे, कब रिजल्ट आएंगे और न जाने कब तक ज्वाइनिंग आएगी, और इसी निराशा में छात्र या तो पढ़ने नहीं आते और पढ़ने वाले छात्र भी बीच में ही तैयारी छोड़कर चले जाते हैं। इसका बुरा असर अध्यापकों के रोजगार पर भी पड़ता है, क्योंकि आज सरकार पर भरोसा खो चुके इन छात्रों को वापस से भरोसा दिलाना प्राध्यापकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर एक भर्ती प्रक्रिया में 3-3 साल का वक्त लग रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के क्या मायने हैं, डिजिटल इंडिया के क्या मायने हैं, क्यों एक भर्ती की प्रक्रिया 1 साल की साइकिल में पूरी नहीं की जा सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब और समाधान प्रस्तावित सरकार देने में असमर्थ है, जिसका गंभीरता से संज्ञान लेना आवश्यक है, क्योंकि युवाओं के कीमती वक्त और उत्साह को यूं ही जाया नहीं किया जा सकता। आज की यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।